दादी वहाँ देखो। क्या? वहाँ देखो। इस तरह चिल्लाना क्यों है? तो मेरे लिए एक कैंडी तैयार करो। हाँ, ये आसान है। हुर्रे, ये हो जाएगा। यह क्या है? क्या तुम जानती हो यह क्या है? बेशक, हमें कोका कोला चाहिए। केवल एक बोतल। कोका कोला का जादुई तरीके से गायब होना। मैं इसे बिना हाथों से भी कर सकती हूँ। नहीं, माफ करो। यह सब कोका कोला है। माफ करना। तो अब वापस खाना बनाने के लिए चलते हैं। कैंडी। हम इस बोतल में बहुत सारी कैंडीज डालेंगे। यह तो बहुत ही आसान है। और अब हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं और बहुत सारे चीनी का सिरप। हम इसे थोड़ा फैलाते हैं। यह जरूरी है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तो बहुत कम बचा है। और माँ, जार टूट सकता था। कौन कहेगा? मेरे पास सब कुछ तैयार है। बस अब इसे केवल बंद करके हिलाना है। हिलाना है, हिलाना हिलाना हिलाना। ये प्लान के अनुसार कुछ नहीं हुआ। ओह, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो बोतल। अरे माँ, क्या तुम ठीक हो? हाँ, सब कुछ ठीक है। इसे ठंडा करने के लिए इसे बर्फ में रखते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी कैंडी बनाऊंगी, लेकिन दादी की रेसिपी के अनुसार। एक आइडिया है। चलो, अच्छे हनी को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ठंडा होने के लिए। इस तरह तुम्हारा कैंडी हो जाएगा। दादी, तुम कहाँ जा रही हो? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? अब मैं खाना बनाऊंगी। देखो और सीखो। मुझे अपनी कैंडी के लिए कोका कोला चाहिए। बच्चे ने कोका कोला कैंडी ऑर्डर किया है, इसलिए इसे हम कोका कोला से बनाएंगे। जितना हो सके ज्यादा कोका कोला लेंगे और अब गमी लेते हैं। चलो, थोड़ा सा गोल्ड सीक्वेंस डालते हैं अपनी प्रिंसेस के लिए। सब कुछ शानदार होना चाहिए। अब गोल्डन कैंडी को मिक्स करते हैं। यह तैयार है। इसे अच्छे से बोतल में डालना है, ध्यान से। और कुछ भी गिराना नहीं है। हमें इसकी एक एक बूंद चाहिए। और वाइला, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। वाह शेफ, वाह कहाँ? अब मैं तुम्हें वाह दिखाती हूँ। दादी, ठीक से पकड़ो, यह गिरने वाली है। यह किस तरह का जादू है? हम जलने वाले हैं। मेरी कैंडी पूरी तरह से जमी हुई है और तैयार है। देखो, मुझे याद आ गया, अभी लाती हूँ। यहाँ है, लेकिन ये बहुत ठंडा है। और मेरी कैंडी तैयार है। बहुत ठंडा है। हाँ, मेरी कैंडी पहले से ही जमी हुई है। ये देखो। बोन एपेटिट। वाह, ये सब मेरे लिए है। ओह टेडी बियर, चलो ट्राई करते हैं। वाह, ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है? मुझे ये पसंद आया। तो आगे क्या है? वाह, ये गोल्डन है। मैं जल्दी से तुम्हें ट्राई करना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। और अब तुम। वाह, ये तो कैंडी के साथ है। चलो ये ट्राई करते हैं। ये तो अद्भुत है। बहन की कैंडी जीती है। वाह! मुझे एक बेरी चाहिए, इसे मत छुओ। मैंने फैसला किया है, मुझे वॉफल चाहिए। हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी। वॉफल्स मुझे सही में पता है। रुको, मैं पहले। मैं अपनी पोती के लिए सबसे अच्छा वॉफल बनाऊंगी। आटा, दूध, बहुत सारी चीनी और बटर, और फिर सबको मिलाते हैं। तुमने देखा मैं इसे कैसे कर सकती हूँ?
यह पिछली सदी का है। अब सब कुछ तकनीक की मदद से हो सकता है। क्या मैं तेजी से कर रही हूँ? चलो दादी चलो, तुम ये कर सकती हो। ओह, यह कितना जिसमें हम सब सक्षम हैं। स्पीड बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे? मैं भी इसे तेजी से कर सकती हूँ। चलो दादी चलो। ओह, दादी गिर गई। सब कुछ ठीक है? सब ठीक है। तुम मुझे देखो। मेरा डो तैयार है। साधारण वॉफल यह मेरा काम नहीं होगा। रंग किसी भी शेफ के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। उनकी मदद से मुझे सबसे चमकीले वॉफल मिलेंगे। रेनबो वॉफल, याद रखना। यह तो बेहतर है। चलो मैं इसे और बेहतर और आसान बनाती हूँ। रेसिपी को क्यों सीखें? सूखे और तैयार मिक्स होते हैं जिसमें आप दूध और मिक्स मिला सकते हैं और बस अच्छे से मिला दिए। अब केवल इसे कुक करना बचा है। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। वाह, यह एकदम सही तैयार हुआ है। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। अरे वाह, वॉफल बहुत ही स्वादिष्ट है। माँ, तुम बहन के लिए बना रही हो ना? मेरा वॉफल तैयार है। कितना स्वादिष्ट है। सभी वॉफल को एक प्लेट पर रखना होगा और उस पर थोड़ा सा डालते हैं बेरीज। ओह, ब्लूबेरी बहुत दिनों से नहीं खाया। दादी, क्या तुम मार्केट की ब्लूबेरी खा रही हो? नहीं, सब वॉफल पर है। और हमारे पास और क्या है? मैपल सिरप। मेरी पोती के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सब डाल देती हूँ। और अंत में सुगंधित पुदीना सीधे मेरे बगीचे से। ये आवाज कैसी है? कितना स्वादिष्ट। मैं अपने को रोक नहीं सकती। चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी डो बचा है। डो? और बाकी डो कहाँ है? ये खत्म हो गया है। अब क्या करूँ? मैंने तुमसे कहा था। मैं कुछ सोचती हूँ। चलो देखें मेरे बैग में क्या है। ये पंपकिन नहीं, ये पॉपेट नहीं। मुझे लगा कि मैंने इसे खो दिया है। हगी वगी कितना फनी है, लेकिन ऐसा नहीं। और यह क्या है? ओह, मिल गया। यह सही रहेगा। तो मुझे नूडल्स बनाने की जरूरत है। तुम क्या करने का सोच रही हो? बस थोड़ी देर रुकिए। बढ़िया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यह डो भी वॉफल्स के लिए अच्छा है। और थोड़ा सा अभी भी बचा है। लगता है यह तैयार हो गया है। इसे प्लेट पर रखते हैं। और बहुत बढ़िया। तुम्हें ये पसंद आया? तो मेरा वॉफल तैयार है। अब केवल मास्टर का फाइनल टच रह गया है। तस्वीर को पूरा करने के लिए वॉफल इंद्रधनुष में नरम और मीठे बादल बना देती हूँ। और यहाँ पर भी थोड़ा सा रंगीन स्प्रिंकल छिड़कते हैं। और अब ये तैयार है। मैं सबसे अच्छी हूँ। हमारे पास सब कुछ तैयार है। बोन एपेटिट। हुर्रे, मेरा फेवरेट वॉफल। चलो तुमसे शुरू करते हैं। कितना सुंदर। मुझे आशा है कि ये स्वादिष्ट है। वाह, यह स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। और यहाँ क्या है? मेरा फेवरेट ब्लूबेरी। चलो ये ट्राई करते हैं। वाह, यह बेहद ही स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। ब्लूबेरी और वॉफल सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई करने लायक तो है ही। हो सकता है यह बहुत स्वादिष्ट हो। गंदा। छी, ड्रम रोल। दादी के वॉफल जीत रहे हैं। हुर्रे, किसी को संदेह था क्या? मैं सबसे अच्छी हूँ, सबसे अच्छी। मैं अपने आप को बचा रही हूँ। आउच! खैर पकड़ो। अरे यह एक चुनौती है। अब मुझे एक डोनट चाहिए, मीठा डोनट। मैं कुकिंग कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हूँ। और ये और न्यूटेला। क्या? और मैं शेयर करना चाहती हूँ। ओह, कितना स्वादिष्ट है। चलो अब खाना बनाते हैं। चलो कुछ न्यूटेला डालते हैं। ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। और अब ओरियो। हमने सब कुछ पैकेट में डाल दिया। और अब हम ओरियो के टुकड़ों को पीटना शुरू करते हैं। ये बहुत मजेदार है। हो गया। और अब हमें जरूरत है
हाथ, सब कुछ हाथ से मिलाते हैं। चलो इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट। हाँ ठीक है, मैं अपनी डोनट्स बनाती रहूंगी। मैं डोनट मास्टर हूँ। हर कोई हमेशा सप्लीमेंट के लिए पूछता है। बस देखो कि वे कितने सुंदर और स्वादिष्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कमाल के हैं। मैंने हमेशा पाउडर चीनी के साथ डोनट को पसंद किया है। ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। वाह, देखो यह कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा दादी, लेकिन मेरा बेहतर है। वाह क्या खुशबू है। और शेफ के पास वहाँ क्या है? हमेशा की तरह मेरे लिए सब कुछ शानदार और स्वादिष्ट है। कितना अच्छा डोनट है। सभी डोनट को बीच से काटना होगा। अब हम मीठे स्ट्रॉबेरी सिरप लेते हैं। बिना भरे डोनट डोनट नहीं होता है। और अब हम आधे हिस्सों से इसे बंद कर देते हैं। अब यह असली डोनट्स है। और अब फाइनल टच, मार्शमेलो पेस्ट लेते हैं और सबसे स्वादिष्ट फ्रॉस्टिंग बनाते हैं। और स्प्रिंकल्स को भूलना नहीं है। डोनट्स में रंगीन स्प्रिंकल्स भी होते हैं। यह आधी सफलता है। याद रखो कि अभी मैं दिखा रही हूँ। मेरे पास सब कुछ तैयार है। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे लगता है यह सबसे अच्छा है। बोन एपेटी। मैं किससे शुरू करूं? मैं यह लेती हूँ। यह सुंदर लग रहा है और स्वादिष्ट भी। बेशक यह स्वादिष्ट है। और इस डोनट्स के बारे में क्या राय है? ओह, मुझे आंखों की याद दिलाते हैं। चलो खाती हूँ। स्वादिष्ट है। ओह धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यह क्या है? यह अद्भुत लग रहा है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू है। न्यूटेला, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपनी बहन के डोनट्स लेती हूँ। हाँ, मैं फिर से जीत गई। एक सेकंड रुको। हुर्रे! हे, सोमर, मेरे लिए स्क्रैम्बल्ड एग बना दो। हाँ, मुझे यही चाहिए। हाँ, ये एकदम आसान है। क्या? खैर चलो ट्राई करती हूँ। दादी, सोमर। क्या? मैं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं बना दूंगी। एक बोर्ड लेते हैं और शिमला मिर्च लेकर उसे चाकू से काटते हैं। और अब हम शिमला मिर्च के रिंग्स लेते हैं और एक फ्राइंग पैन में तेल डालते हैं और उस पर अंडे को तोड़कर डालते हैं। बस इस तरह से। ओह हाँ, मैं समझ गई। तेल डाला, बहुत सारा तेल। ओह रुको, तुम क्या कर रही हो? इतना ज्यादा नहीं। अब हमें अंडे चाहिए। मेरे पास इसे और मजेदार बनाने के लिए मेरे पास मजल है और उन्हें एक फ्राइंग पैन में तोड़ते हैं। हमें शेल की जरूरत नहीं है। अरे मुझे इसकी आवश्यकता है। और हम पैन में सब कुछ फैलाते हैं। ओह माफ करो। फ्राइड अंडे यह उतना ही आसान है। अंडा तोड़ते हैं और पीले हिस्से और प्रोटीन को अलग करते हैं। हमारे पास सबसे अच्छे फ्राइड अंडे होने चाहिए। फिर हम एक सिरिंज लेते हैं और सभी प्रोटीन को इकट्ठा करते हैं। हमें उसकी जरूरत होगी और एक फ्राइंग पैन में डालते हैं। अब हमें येलो पार्ट को सिरिंज से लेना है और इसे मिनी तले हुए अंडे में मिलाते हैं। तैयार। ओह, अब इसे बाहर निकालती हूँ। आग लग रहा है। ओह, मेरे अंडे जल गए हैं। पर मेरे पास एक आइडिया है। केचप हमेशा बचाता है। चलो इस पर डालते हैं। ओह, अब तो केवल केचप ही नजर आ रहा है। एमा, मेरे पास आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरा मास्टरपीस लगभग तैयार है। अब केवल फाइनल टच देने की जरूरत है। बोन एपेटी। यह कितना गंदा लग रहा है। नहीं, मैं इसे खाना नहीं चाहती। बेहतर होगा मैं इसे दूर रख दूं। उफ, वाह, यह अलग मामला है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। ये सब्जियाँ एकदम बेकार है। मुझे ये पसंद नहीं आया। शायद यह स्वादिष्ट होगा। यह प्यारा लग रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, यह स्वादिष्ट है। यही मैं चाहती थी। मुझे ये पसंद आया। मैं अपने को रोक नहीं सकती। ओह, मैंने बहुत खा लिया है। मैं शेफ की डिश चुनती हूँ।
ओह रे, धन्यवाद मार्गो। ओह, ये हम कहाँ आ गए? मुझे लगता है ये एक नई चुनौती है। कितना बढ़िया। क्या मैं प्लीज शुरू कर सकती हूँ? मुझे यकीन है कि इस तिजोरी में कुछ स्वादिष्ट है। मेरा अनुमान थोड़ा गलत था, लेकिन यह भी बहुत अच्छा है। इसमें पॉपिट का एक पूरा पहाड़ है। ये थोड़े अजीब है। इससे बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वाह, ये तो खा सकते हैं। मेला, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम रबड़ नहीं खा सकती हो। तुम कुछ नहीं समझ रही हो। यह रबड़ नहीं है, यह गमी है। और ये कितना स्वादिष्ट है। मैं सारी एक साथ खाना चाहती हूँ। मेरे मुंह में फिट होना मुश्किल है, लेकिन मैं ये संभाल लूंगी। तुम कितनी लकी हो। हमें जलन हो रही है। ये सही कहा। मुझे वो खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये स्वादिष्ट था, लेकिन मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया। शायद तब तुम हमें आखिरी पॉपिट दे सकती हो। मेरा सुझाव है कि हम इसे खुद ले लें और किसी से ना पूछे। दरअसल मैं सब कुछ देख सकती हूँ। मेरे पॉपिट को छूने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इसे संभाल लूंगी। ठीक है। फिर मैं अपनी तिजोरी देखती हूँ। ये क्या बकवास है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये जिंदा कीड़े हैं। कितना बुरा। इसे मुझसे दूर करो। लगता है कि तुम्हारे कीड़े सीधा मिला के पास गए। तुमने क्या किया जूली? अभी ये सब हटाओ। शांत हो जाओ। बस एक वैक्यूम क्लीनर चाहिए। मीला की नाक के नीचे एक कीड़ा है। लेकिन ये बिल्कुल भी हंसने की बात नहीं है। एलेक्स, बस करो। मीला, चिंता मत करो, मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। वैक्यूम क्लीनर बंद करो, इसने मेरे होंठ खींच लिए। यह बहुत मजेदार था। ओह, देखो मीला को क्या हुआ। अरे नहीं, मेरे होंठ, ये सब तुम्हारी गलती है। एलेक्स को दोष दो। वो पूरे समय हंस रहा था और मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। तुमने क्या किया जूली? मेरा मुंह कीड़ों से भर गया है। और अब हम हंस सकते हैं। वैसे तुम अपनी तिजोरी को पूरी तरह भूल गए। यहाँ किसी तरह का अजीब जार है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि यह क्या है। शायद इसे चख लेना चाहिए, फिर शायद सब समझ आ जाए। तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या है। मिला, देखो, एलेक्स छोटा हो गया है। अरे हाँ, यह उसे सूट कर रहा है। वो बहुत प्यारा लग रहा है। एलेक्स, कसकर पकड़ो, मैं तुम्हें टेबल पर ले आती हूँ। धन्यवाद मीला, लेकिन तुम थोड़ा और सावधान हो सकती थी। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं एलेक्स, हमेशा ऐसे ही रहना। जब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वाह, पॉपिट, मैं आखिरकार इसे खा सकता हूँ और इस पर कूद भी सकता हूँ। वाह, यह एक ट्रैम्पोलिन से भी बेहतर है। तुम क्या कर रहे हो एलेक्स? मैं जिंदगी का मजा ले रहा हूँ। फिर भी वह सच में बहुत प्यारा है। मैं तुम्हें फ्लाइंग किस भेज रहा हूँ। ओह, हो गया। कूदना बंद करता हूँ, मैं काफी थक गया हूँ। शायद तब हम थोड़ा खेल सकते हैं। फिर करके दिखाओ। मैं बेवकूफी भरी काम नहीं करने जा रहा हूँ। मुझे काटने की जरूरत नहीं थी, तुम सिर्फ ना कह सकते थे। लेकिन यह बहुत मजेदार है। मजे की बात कर रहे हो? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली मजा क्या है। लड़ो। तुम क्या कर रही हो जूली? वो चाहती है कि मैं इस कीड़े को हरा दूं। बहुत आसान। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। अच्छा किया एलेक्स, बहुत अच्छा, तुम जीत रहे हो। यह लो बेवकूफ कीड़े। ज्यादा नहीं बचा है, मैं जीत गया। यह हुई ना ताकत। बहुत बढ़िया, तुमने हमें काफी अच्छे से सरप्राइज किया। खैर, मुझे लगता है कि ये वापस आने का समय है। तुम फिर से वैसे ही हो गए हैं जैसे तुम पहले थे, और मैं इसके बारे में खुश हूँ। क्या मैं इस बार शुरू कर सकती हूँ? हमें दिक्कत नहीं है। वाह, क्या तुम ये देख रहे हो? मुझे एक नया आईफोन मिला है। यह कितना अच्छा है। यह हमें चिढ़ाने की कोई वजह नहीं है। तुम सभी को मुझसे ईर्ष्या करनी चाहिए। तुम्हारे पास ऐसा फोन कभी नहीं होगा। एलेक्स, फ्रेम से बाहर रहो। अच्छा, यह दो मुझे, मैं तुम्हारा फोन लूंगा। लगता है कि इसमें बहुत समय लगेगा। इसे मुझे दे दो। ये बहुत हो गया। तुम क्या कर रही हो मीला? मुझे फोन अभी वापस दो।
मुझे परेशान मत करो, मैं खेल रही हूँ। रुको, मैं भी खेलना चाहता हूँ। तो क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता। या क्या कर दिया तुमने, मेरा फोन गिरा दिया। उफ, इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया एलेक्स, मुझे बताओ। तुम इसे ना देखो तो बेहतर है। अरे नहीं, ये पूरा टूट गया है। सॉरी जूली, हमारा मतलब यह नहीं था। चलो झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि देखते हैं कि तिजोरी में मेरे पास क्या है। मुझे लगता है कि मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दे रही है। क्या है इसमें? मुझे नहीं मिल रहा है। लगता है मुझसे दूर भाग रहा है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये एक मेढक है। क्या तुम सच कह रही हो? नहीं हो सकता। कोई इसे मेरे सिर से हटाओ। मुझे माफ करो, लेकिन मैं उसे नहीं छूऊंगा। फ्यू, लगता है कि मैंने उससे छुटकारा पा लिया। नहीं, अब वो मुझ पर कूद गया है। यह बहुत मजेदार है। छी, कितना स्लाइमी है। इसे ले जाओ। तुमने क्या किया है जूली? मैंने इसे लगभग निगल लिया। मुझे लगता है कि हमें उससे इतना डरने की जरूरत नहीं थी। देखो कितना प्यारा है। क्या होगा अगर ये एक राजकुमार हो? मैं जादू तोड़ने के लिए मेढक को किस करने की कोशिश करूंगी। क्या यह काम किया? मिला ने मेढक को किस किया। तो क्या, मुझे चेक करना था। और मुझे चेक करना है कि मेरी तिजोरी में क्या है। यहाँ एक टोपी है। मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। पहन कर देखो कि क्या तुम्हें फिट होता है या नहीं। सावधान मिला, तुम्हारा मेढक फिर से कूद गया। देखो उसे क्या हुआ। अब ऐसा लगता है कि ये चॉकलेट से बना है। और ये सच में वैसा लग रहा है। वाह, ये पक्का से चॉकलेट है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा हैट कैसे काम करता है। और मुझे पता है कि इसमें क्या डालना है। तुम क्या कर रही हो जूली? देखो, हो गया। मेरे फोन को चॉकलेट में बदल दिया। कमाल का आइडिया था। और यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे भी कुछ डालना है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। देखो जूली, एलेक्स चॉकलेट बन गया है। तुम क्या कर रही हो मिला? तुम्हें उसकी उंगली क्यों चाहिए? रुको, उसे मत खाओ। तुम सही कह रही हो, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। मुझे पता है कि एलेक्स को वापस कैसे लाया जाए। बस हैट को निकालने की जरूरत है। अब पहले जाने की मेरी बारी है। ऐसा लगता है कि मुझे इस बार एक ट्रीट मिली है। वाह, चॉकलेट शेक। वह अच्छा लग रहा है। क्या तुम शेयर करोगे? उफ, पहले कम से कम इसे खोलना होगा। तुम्हें यहाँ घुमाना होगा। ओह धन्यवाद। क्या अब तुम मेरे साथ शेयर करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ये सब खुद पी लूंगा। वैसे यह बहुत स्वादिष्ट है। लालची, और मैंने तुम्हारी मदद की। ठीक है, ये लो। तुम क्या कर रही हो जूली? तुम मेरा सारा मिल्क शेक गिरा दोगी। और अगर शेयर करते तो तुम्हारे पास बहुत बचता। बहुत फनी। अब मिला की बारी है। मैं इसे खोलना नहीं चाहती। निश्चित रूप से अंदर कुछ बेकार है। ओह, बदबूदार मछली। मैंने तुमसे कहा था। और मैं इसके साथ क्या करूंगी? मैं इसे अपने मुंह में नहीं डाल सकती। जल्दी खाओ, नहीं तो हमारा दम घुट जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती। केवल तुम्हारे लिए मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। कितना गंदा, भयानक। मैं अपनी जिंदगी में फिर कभी यह मछली नहीं खाऊंगी। अब भी थोड़ा बाकी है। जल्दी खत्म करो। ठीक है, मुझे लगता है कि पूरी मछली खाना बेहतर है। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? मैंने नहीं सोचा था कि मेला ऐसा कर सकती है। अरे ध्यान से, तुमने मेरे चेहरे पे मछली के कांटे फेंक दिए। लेकिन ये फनी था। बिल्कुल नहीं, अपनी तिजोरी खोलो। ओह, यहाँ एक कैंडी का टुकड़ा है। और मुझे इसके साथ क्या करना है? शायद बस इसे खाना है। और बस, स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत बहुत छोटा। बस एक दांत से खाना होगा। अजीब है। मैं सहमत हूँ। शायद मुझे इसके लिए कोई वजह ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओह, मुझे क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हारा चेहरा कैंडी से ढका हुआ है। और हाथ भी। ओह माय गॉड, कैंडी जादुई निकली। देखो, पुरानी कैंडी की जगह नई आ जाती है। क्या मैं भी एक ट्राई कर सकता हूँ? वाह, कितना स्वादिष्ट है। देखो, अब मैं कैंडी में ढक गया हूँ। वाह, ये कितना बढ़िया है। क्या तुम्हें भी चाहिए मिला? नहीं।
हुर्रे, नई तिजोरियां। मैं अपना खोलने के लिए तैयार हूँ। वाह, इसमें न्यूटेला का जार है। हाँ देखो, ये कितनी बड़ी है। सुपर। देखकर अपना कचरा फेंको जूली। आउच, चोट लग गई। माफ करो, न्यूटेला ने मुझे इतना असावधान बना दिया। बस इसे चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। देखो ये कितना चॉकलेटी है। यह हुआ ना असली मजा। मुझे भी चाहिए। बहुत बढ़िया, मुझे भी कुछ मिल गया है। धन्यवाद। अब तुम फिर मेरे न्यूटेला के पास आने की हिम्मत मत करना एलेक्स। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। जूली, तुम्हारे पूरे चेहरे पर लग गया है। तो क्या? ओ नहीं, लगता है मेरा हाथ जार में फंस गया है। लगता है किसी को तुरंत मदद की जरूरत है। खींचो एलेक्स, मैं जीवन भर इस तरह नहीं रहना चाहती। मैं खींच रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा है। मदद करो, मैं गिर रही हूँ। लेकिन तुमने खुद खींचने को कहा। वाह, मेरे पास अब न्यूटेला की जार है। अगर तुम पूछना चाहते हो कि मैं कैसी हूँ तो मैं ठीक हूँ। सच कहूँ तो हम पूछना नहीं चाहते थे। तुमने मेरा न्यूटेला क्यों लिया? ओह, कितना अच्छा है कि अभी भी बाकी है। यह देखने का समय है कि मेरी तिजोरी में क्या है। फौरन गैस मास्क ले आओ, ये ब्लू चीज है। अगर तुम इसे अभी खाने वाली हो तो तुम्हें गैस मास्क की जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता है कि मेला को अपने दोस्तों की मदद की जरूरत है। दरअसल नहीं, मैंने मदद नहीं मांगी। ओह, लगता है कि यह काम कर गया। तुमने लगभग सब कुछ खा लिया। यह कैसे हो सकता है? मुझे अब उल्टी हो जाएगी। मैं ये नहीं निकल सकती हूँ। यह अच्छा है कि सब कुछ ठीक हो गया। केवल मेरी मिस्ट्री तिजोरी रह गई। लगता है अंदर एक ब्लैक होल है। चलो कुछ आसान से शुरू करते हैं। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता पकाओ। आसान है, यह हो जाएगा। मैं पास्ता पका सकती हूँ लेकिन मैं नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचूंगा। लगता है यह काफी आसानी से किया जा सकता है। मुझे बस स्पैगेटी को उबलते पानी में डालना है। लेकिन वे इस बर्तन के लिए बहुत लंबे हैं। मुझे उन्हें पानी में डुबोने की जरूरत है। बेशक ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपने हाथों से है। आह, कितना गर्म है मेरे हाथ। ऐसा कौन करता है? बस नूडल्स को पैन की पेरीमीटर के आसपास फैलाना होगा। वे पकेंगे और धीरे धीरे खुद पानी में गिर जाएंगे। यह बहुत आसान है। नूडल्स, यह किस तरह का स्टोर से खरीदा हुआ सामान है। सबसे अच्छे स्पैगेटी अपने हाथों से बनाई गई होती है। मैं अपने रेस्टोरेंट में केवल ऐसे पास्ता परोसती हूँ। वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुख्य बात अपनी नौकरी से प्यार करना है। स्पैगेटी को खुशी से बनाएं और इसे एक असामान्य काला रंग बनाने के लिए मैं थोड़ा फूड कलरिंग जोड़ूंगी और मैं अच्छे से डो बनाऊंगी पहले। उसके बाद मैं इसमें यह रंग मिला देती हूँ। यह अच्छा रहेगा। देखो, यह अभी से अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ठीक है। बढ़िया है। डो तैयार है। अब हम इसे ठीक से रेस्ट करने देते हैं। इस तरह से। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। ओह, बहुत देर लग रहा है। वैसे यह सब बहुत आसान तरीके से भी किया जा सकता है। क्या बस हो गया? देखो, बिल्कुल भी देर नहीं लगा। लेकिन बस ऐसे डो से स्वादिष्ट स्पैगेटी नहीं बनेगा। तो पहले डो को अच्छी तरह से बेलना है। चलो करते हैं। और फिर इसे एक विशेष चाकू से पतले स्ट्रिप्स में काटना है। देखो, अब इसे सॉस पैन में डाल सकती हो। Okay. कुछ मिनट और तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और अब यह ऑक्टोपस को तलने का समय है। वे पास्ता में सोफिस्टिकेशन जोड़ देंगे। ये बहुत महंगा लग रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? केचप? ये घिनौना है। मुझे यह पसंद है। यहाँ क्या चल रहा है? टॉम, तुम क्या कर रहे हो? मैं नूडल्स को बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो किसी भी तरह से प्लेट में गिरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुमने स्पैगेटी को थोड़ा ज्यादा पका दिया है। और अब मैं क्या करूँ? ठीक है, स्पैगेटी को छोड़ देता हूँ। पास्ता को बहुत तेज और स्वादिष्ट बनाने का एक तरीका है।
इसके लिए मुझे कोरियाई पोरोरो नूडल्स का एक बॉक्स चाहिए। ये सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है बल्कि इतना रंगीन भी है। उफ, क्या गड़बड़ है। तुम सिर्फ मुझसे जल रहे हो, लेकिन केट निश्चित रूप से मेरे नूडल्स को चुनेगी। चलो देखती हूँ। मुझे लगता है मैं इन काले स्पैगेटी के साथ शुरू करूंगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। चलो देखती हूँ। कितना खराब! ऐसी चीज को कौन खाता है? बीच वाला स्पैगेटी बहुत सामान्य दिख रहा है। केचप के साथ स्पैगेटी बेशक मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत आसान है, लेकिन स्वादिष्ट है। Okay. और अब पोरोरो नूडल्स का समय है। चलो देखें किसका स्वाद कैसा है। और ये बहुत रंगीन है, सो अच्छा लग रहा है। रुको, ये इतना तीखा क्यों है? कितना डरावना! ऐसा कैसे हो गया? पर ये मुझे पसंद आया। टॉम, जीत तुम्हें मिलती है। मुझे तुम्हारा नूडल्स बहुत पसंद आया। इस बार मेरे लिए एक स्वादिष्ट कोको बनाओ। और आप क्या देख रहे हैं? शुरू करने का समय है। यह किया जाएगा। मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकती हूँ। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेशक मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। इसे सॉस पैन में डालना होगा ताकि ये धीरे धीरे गर्म हो जाए। इसमें कोको डालना होगा और इसे धीरे धीरे हिलाना है। मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का सहारा लूंगी और कोको में कुछ चॉकलेट मिलाऊंगी, तब ये और स्वादिष्ट हो जाएगा। ये मेरा सीक्रेट है। तो क्या ये एक मग में ड्रिंक डालने का समय है? एक करछुल के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है, ताकि निश्चित रूप से मग के पीछे कुछ भी नहीं गिरेगा। कितना प्यारा! इससे कमाल की स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। पूरे कमरे में बदबू आ रही है। दादी, आपका नुस्खा निश्चित रूप से सबसे खराब नहीं है, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों रुक गई? क्रीम का क्या? क्रीम वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा यदि इसे खुद व्हिप किया जाए। चलो मैं करती हूँ। तो फिर मैं इसे एक कटोरे में निकालती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिलाती हूँ। बहुत बढ़िया, यह अच्छा हो गया। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। मैं क्रीम के साथ कोको को सजाऊंगी, लेकिन बस इतना ही नहीं है। अगर मैं क्रीम के ऊपर कुछ मार्शमेलो डालूं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो करती हूँ। हाँ, यह बहुत अच्छा है। अब यह एकदम सही है। इतना मेहनत क्यों? हम बस व्हिप क्रीम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे भी मार्शमेलो का आइडिया पसंद है, इसलिए मैं कोको को मार्शमेलो से सजाऊंगा। लेकिन यह बस नहीं है। ओरियो कुकीज क्यों नहीं डाले? ये बहुत अच्छे हैं। वाह! और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। और M&M कैंडीज के बारे में क्या ख्याल है? यह भी अच्छा लगेगा। एक बार में सब कुछ डाल देता हूँ। और बेशक चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना है। इसे कहते हैं असली कोको। केट निश्चित रूप से रोमांचित हो जाएगी। चलो देखते हैं। टॉम, तुम्हारा कोको सच्ची में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद है कि अगले ड्रिंक्स बदतर नहीं होंगे। आगे मैं अपनी प्यारी दादी के कोको को ट्राई करूंगी। दादी, मुझे माफ करना, लेकिन टॉम का बेहतर निकला। आखिरी ड्रिंक बचा है। मुझे ये कोको भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे लगता है मुझे टॉम का वर्जन बेहतर लगता है। उसका कोको बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए चिप्स बनाओ। मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। चिप्स, यह हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बना सकता है। चिप्स सामान्य रूप से कैसे बनाए जाते हैं? मुझे सिर्फ उन्हें खाने की आदत है, उन्हें पकाने की नहीं। टॉम, तुम्हें पहले आलू को छीलना होगा। ये एक विशेष टूल की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह देखो, यह अच्छे से हो गया। अब सारे आलू को पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है।
ताकि यह असली चिप्स जैसा दिखे। देखो यह कितने अच्छे से हो गए। मैं बाकी सारे के साथ भी ऐसा ही कर लेती हूँ। और अब हम फ्राई कर सकते हैं। मुख्य बात तेल को भूलना नहीं है, फिर चिप्स और क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं बेहतर चिप्स पकाऊंगा। केट ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। यह आलू एक साधारण चाकू से साफ किया जा सकता है। कितना कूल। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? कचरा फैलाना बंद करो। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। खैर, अब मेरा पसंदीदा स्टेप, आलू को पतले पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है। और मुझे याद है, तेल को न भूलना महत्वपूर्ण है। मेरी राय में मेरी फ्राइंग पैन में ये काफी है। आलू को वहाँ डंप करने का समय है। टॉम, वहाँ बहुत तेल है, इसलिए हर तरफ फैल सकते हैं। हाँ, तुम चिप्स बनाना नहीं जानते, लेकिन मैं केट के लिए असली नाचोस बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए एक कॉर्न टॉर्टिया लो और इसे समान त्रिकोण में काट ले। और फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा और उस पर इन त्रिकोणों को फैलाना होगा। वे भुनेंगे और असली नाचोस में बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया, तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। यह सिर्फ अद्भुत निकला। अब नाचोस को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाने की जरूरत है। प्रोसेस्ड चीज का इस्तेमाल सॉस के तौर पर किया जा सकता है, तो नाचोस और भी स्वादिष्ट होगा। और यहाँ थोड़ा लाइम जोड़ना भी अच्छा होगा। चलो इसे पहले काट लेते हैं। यह कितना अच्छा और सुंदर निकला। बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि केट को यह पसंद आए। रुको, जलने की गंध कहाँ से आ रही है? टॉम, तुमने क्या किया है? मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपने चिप से अपना दिमाग हटाया था। खैर, अब मुझे केट को ये ओवरकुक कोयले देने होंगे। परेशान मत हो, शायद वो इसे पसंद करेगी। मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। यदि मैं चिप्स पर चीज पाउडर छिड़कता हूँ, तो केट को यह भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें थोड़ा ओवरकुक किया है। बिल्कुल सही। हाँ, ये मैंने कर लिया। मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। खैर, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टॉम, परंपरा के अनुसार मैं तुम्हारा डिश से शुरू करूंगी। छी, कितना घिनौना। ये ऐसा जैसे मैं चीज पाउडर के साथ चारकोल खा रही हूँ। बहुत गंदा। मुझे जानना है कि शेफ ने क्या तैयार किया है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी असली नाचोस को नहीं खाया है। जाहिर है यह अच्छी बात थी। मैं सच्ची में उन्हें पसंद नहीं करती। दादी, कोशिश करने के लिए केवल आपके चिप्स बचे हैं। कितना स्वादिष्ट। दादी, मैं सही कह रही हूँ, आप इस दौर को जीतती है। बहुत बढ़िया है। दोस्तों, तुमने हमें चुनौती में घसीटा है। खैर, मैं अपनी तिजोरी खोलने वाली पहली व्यक्ति बनूंगी। कितना अच्छा है। मेरे पास एक स्निकर्स मिल्क शेक है, लेकिन इसे कैसे पीऊं? क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें बस ढक्कन खोलने की जरूरत है। ओह, मैंने खुद इसके बारे में कैसे नहीं सोचा। क्या मैं इसे पी सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, यह मेरा कॉकटेल है, इसलिए मैं इसे पीने जा रही हूँ। इसके अलावा यह बहुत स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट चीज मुझे पीनी चाहिए। तुम कितनी लालची हो। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि स्वादिष्ट क्या होता है। अगर ये इतना ही स्वादिष्ट है तो इसे अपने पूरे चेहरे पर डाल लो। यह क्या किया? सब खत्म हो गया। और इसका मतलब मेरे पास अब पीने के लिए कुछ नहीं है। ये उचित नहीं है। तिजोरी खोलने की मेरी बारी है। मछली? किसी के पास स्वादिष्ट कॉकटेल और मेरे पास ये मछली। ये सही नहीं है। ये कितनी घिनौनी है। इसे हमसे दूर रखो। जल्दी करो और खाओ, इससे पहले कि पूरे कमरे में बदबू फैलाए। अगर मैं उल्टी करती हूँ तो ये तुम्हारी गलती होगी। ओह, ये कितना घिनौना है। नहीं, मैं पूरी मछली नहीं खा सकती, लेकिन तुम्हें खाना होगा। अरे, वो कैसे कर पा रही है? मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। ये बहुत ही घिनौना है। तुमने मुझे ये क्यों खिलाया? छी, मुझसे इस डरावने को दूर करो। तुम किस पर हंस रही हो? बेहतर होगा कि अपनी तिजोरी खोलो। बिल्कुल, तिजोरी खोलने की मेरी बारी है। यह क्या बात हुई?
केवल एक स्किटल्स? इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। एक साधारण कैंडी, अजीब है। अरे वाह, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? दोस्तों, मुझे लगता है मुझे स्किटलेरिया है। मैं बचपन से इस तरह की बीमार होने का सपना देख रही थी। क्या मैं भी इसे खा सकती हूँ? क्यों नहीं? स्वादिष्ट। केट, क्या तुम्हें भी ये चाहिए? नहीं, ये बहुत घिनौना है। वाह, यह वास्तव में इकलौती अच्छी बीमारी है। केट, क्या तुम्हें ये खाना है? छी, यह कितना भयानक है। दूसरे दौर में मैं पहले तिजोरी खोलूंगी। अरे वाह, क्या सरप्राइज है। मैंने पहले कभी इतने पॉपिट्स नहीं देखे हैं। इसके अलावा यह कोई साधारण पॉपिट नहीं है, यह गमी है। दोस्तों, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है? नहीं। क्या वे स्वादिष्ट है? बेशक, यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैं हर पॉपिट को जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। जरा देखो वे कितने स्वादिष्ट है। एकदम लाजवाब। हाँ, हमें भी ये खाने का बहुत मन है। मुझे नहीं लगता कि केट को कोई आपत्ति होगी अगर हम उसके बचे हुए पॉपिट में से एक बाइट ले लें। मुझे आपत्ति है। मेरे ट्रीट को छूने के बारे में सोचना भी मत। पता नहीं तिजोरी में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। काश मैं ये नहीं जानती। मैं दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा कीड़ों से डरती हूँ। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? तुम्हें मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? इस आतंक को मुझसे दूर करो प्लीज। हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। यह छोटा वैक्यूम क्लीनर केट को बचाएगा। एक कीड़ा नहीं हटाया गया है। कहाँ? कौन सा? होठ के ठीक ऊपर। ओह, सच में एक छूट गया है, पर अब ठीक है, मैंने उसे हटा दिया। केट, वैक्यूम क्लीनर को छोड़ दो, उसे किस करना बंद करो। मेरा काम हो गया। मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ। ओह केट, तुम्हें अपने होठ देखने चाहिए। तुम अब मेढक की तरह दिख रही हो। और दूसरों की परेशानी पर हंसना ठीक नहीं है। इसके लिए तुम्हें कीड़ों को खत्म करना होगा। यह क्या किया? कितना भयानक, घिनौना। इसे मेरे पास से हटाओ। छी। जल्दी देखो कि तिजोरी में तुम्हारा क्या इंतजार कर रहा है। हाँ, मैं देखती हूँ। वाह, ये किसी प्रकार का पोषण है। मुझे उम्मीद है ये मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना देगा। कितना अजीब एहसास है। मुझे क्या हो रहा है? प्लीज मेरी मदद करो, मुझे ऊपर खींचो। अब मैं पृथ्वी की सबसे छोटी लड़की हूँ। इसके अपने फायदे हैं। उदाहरण के लिए, अब केट के पॉपिट मेरे लिए एक साधारण ट्रैम्पोलिन है। कितनी प्यारी है। मैं इस बच्ची को सहलाना चाहती हूँ। कितना दर्द हुआ। देखो तुमने मेरी उंगली का क्या किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। केट, तुम एक छोटी लड़की को कीड़ों से लड़ते हुए देखना चाहती हो, है ना? मुझे लगता है ये बहुत रोमांचक होगा। मुझे आशा है कि मुकाबला करेगी। हाँ चलो, करो, तुम कर सकती हो। ले लो। वाह, जूली द ग्रेट फिर से जीत गई। जूली, बधाई हो। ये वास्तव में अच्छा था। यह सब तुम्हारे समर्थन की वजह से हुआ। इस बार मेरा क्या इंतजार कर रहा है? ओह नहीं, मैं पक्का यह कच्चा मांस नहीं खा पाऊंगी। दोस्तों मुझे माफ करो, लेकिन बहुत घिनौना है। यहाँ तुम्हारे लिए एक प्लेट है और बोन एपेटिट। यह कितना कड़ा है, असली रबड़ की तरह। इसे काटना भी असंभव है। मैंने बहुत कोशिश किया। एक चाकू और कांटा तुम्हारी मदद करेगा, तो खाओ।
ओह, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। अब मैं थाली भी खा सकती हूँ। उफ, किसी कारण से लोग मीट पकाकर खाते हैं। इसे कच्चा खाना असंभव है। एक टुकड़ा खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई। अब मैं नहीं कर सकती। जूली, अच्छा होगा तुम अपनी तिजोरी खोलो। और यह रहस्यमय जादू की छड़ी यहाँ मेरा इंतजार कर रही है। पता नहीं कौन सा जादू का मंत्र काम करेगा और मैं कैसे पता करूँ कि ये छड़ी क्या कर सकती है। बस इसे घुमाने की जरूरत है। मुझे चोट लगी। मुझे लगता है मैंने सीख लिया। तुमने मुझे लगभग जला दिया। देखो तुमने क्या किया है। क्या तुम्हें दूसरों की चीजों को जलाने में शर्म नहीं आती? ओह, यह सब इस छड़ी की वजह से है। ओह, वो मुझे चोट पहुंचाने के लिए भी तैयार है। चलो इसे टेबल पर रख दो, इससे पहले कि हम सब यहाँ जल जाएं। केट, तुम्हारे तिजोरी खोलने का समय आ गया है। हाँ, वह तो है। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंदर क्या है। और अंदर कुछ स्वादिष्ट है। चलो आइसक्रीम हमारे साथ भी शेयर करो। हाथ हटाओ, मेरे पास केवल एक बकेट है। यहाँ बहुत अधिक आइसक्रीम नहीं है, तो यह मेरा है। खाने के लिए ऐसा चम्मच स्पष्ट रूप से उपयुक्त नहीं है। कुछ बड़ा चाहिए। अब चलते हैं। गर्मी के दिनों में आइसक्रीम से बेहतर कुछ भी नहीं है। यह बहुत स्वादिष्ट है। चलो कम से कम इसे चाटने के लिए दे दो। नहीं, अपनी जीभ वापस अपने मुंह में रखो। केट, तुम्हें क्या हुआ? लगता है वो जम गई है। मुझे पता है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। जादू की छड़ी मदद करेगी। लड़कियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं हमेशा के लिए जम जाती। अब मैं जल रही हूँ। बचाओ, आग लग गई है। बचे हुए मांस को पकाने का एक शानदार मौका है। कच्ची गंदगी की जगह स्वादिष्ट कबाब खाऊंगी। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। केट, तुम्हारे जलते सिर ने मुझे बचा लिया। लाजवाब, धन्यवाद केट। यह पता लगाने का समय है कि इस बार मेरा क्या इंतजार कर रहा है। अरे वाह, न्यूटेला सभी को पसंद होता है और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। देखो तुमने क्या कर दिया। कोई बात नहीं, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। चोट लगी। ढक्कन फेंकना बंद करो। मैं अब और नहीं करूंगी। अब मैं केवल इस स्वादिष्ट न्यूटेला को ही खाऊंगी। जूली, तुम चॉकलेट पेस्ट के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। और मैं इसे आजमाने में कामयाब रही। सब कितने लालची हैं और वास्तव में मुझे एक बूंद भी नहीं मिली। दोस्तों, एक समस्या है। मेरा हाथ जार में फंस गया है। उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। हम एक दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह लालची ही क्यों ना हो। चलो निकलो, बस थोड़ा सा बचा है। निकल भी जाओ। आखिरकार। जार में कुछ पास्ता बचा है, खास हमारे लिए। मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा अब जीवन भर हाथ पर जार के साथ रहना होगा। केट, तिजोरी खोलने की तुम्हारी बारी है। अच्छी खुशबू नहीं आ रही है। ओ नहीं, एक गंदा और बहुत ही बदबूदार चीज का टुकड़ा अंदर मेरा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, यह मेरी ताकत से परे है। मुझे लगता है कि जूली और मैं तुम्हारी मदद करेंगे। बिल्कुल, हम तुम्हारे मुंह में चीज डालने में तुम्हारी मदद करेंगे। ओ, मेरी तबीयत खराब लग रही है। दोस्तों, यह घिनौना था। मैं उल्टी करने वाली थी। जूली, तुम्हारी तिजोरी में क्या है? मुझे भी यह जानने में बहुत दिलचस्पी है। आखिरकार शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा
पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है, अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्चे इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, यह सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो,
बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी। हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद का स्वागत है। ओह, मेरे पास छोटा सा पिज्जा है। वाह, मेरे पास सामान्य पिज्जा है। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत बड़ा पिज्जा है, पर मैं इसे कैसे खाऊंगी? मेरे साथ शुरू करते हैं। मैं अपने पिज्जा को जल्दी से संभाल सकती हूँ। ऐसे छोटे पिज्जा से मैं निश्चित रूप से गंदी नहीं होंगी। चलो तुम। अरे हाँ, मैंने तुम्हें देखा और मेरे पास एक आइडिया आया। हम इसे काट लेंगे, लेकिन सिर्फ तिकोने टुकड़े में नहीं। यह बहुत बोरिंग है। मुझे स्पाइरल पिज्जा चाहिए। वाह, यह बहुत अच्छा है। यह पिज्जा खाने का बहुत ही तेज तरीका है। ट्रायंगल पिज्जा अब जरूरी नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने पिज्जा गायब हो रहा है। ओह, अब मेरी बारी है। मैं सभी पिज्जा स्लाइस को एक दूसरे के ऊपर रखूंगी। फिर मेरे पास एक पिज्जा केक होगा। तैयार। अब इसे खाकर इसके स्वाद का मजा ले सकते हैं। काटने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? लेकिन मेरा पेट बहुत भर गया है।
लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा। चलो, हम तुम्हारा हौसला बढ़ा रहे हैं। खाओ खाओ। हाँ, मैं एक फाइटर हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। ओह, मैंने खा लिया। हाँ जिल, हमने उसकी मदद की। नैन्सी, तुम महान हो। ओह, मुझे फिर से थोड़ा खाना मिला और मेरे पास एक बहुत बड़ा छुपा छुप है। स्वादिष्ट। हाँ, जरा मेरा देखो, इसे कहते हैं विशाल लॉलीपॉप। जिल, तुम्हारे हाथों में ये क्या पिद्दी सा है? ये कोई पिद्दी नहीं है, ये मेरा छोटा सा छुपा छुप है। हाँ, ये छोटा जरूर है, पर ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जल्दी करूंगी। अरे जिल को देखो, वो एक खाली स्टिक खा रही है। तुम लोग ऐसे क्यों हंस रही हो? उफ, ये खत्म हो गया इतनी जल्दी। खैर कोई बात नहीं। ओह, मुझे इसे खाने में खुशी हो रही है, पर इसे कैसे खोले? ओह, जल्दी और आसानी से। ओह, मुझे माफ करना एनी। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? कितना स्वादिष्ट। पता नहीं ये कब खत्म होगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? वह क्या करने वाली है? हमें बस थोड़ी सी आग जलाने की जरूरत है। लड़कियों, ये गर्म होने वाला है। और अब मेरा बड़ा छुपा छुप एक मीठे ड्रिंक में बदल गया। चलो अब इसे चक्कर देखते हैं कि लिक्विड छुपा छुप कैसा लगता है। स्वादिष्ट, हार्ड वाले से भी बेहतर। ओह, अफसोस की बात है कि इतनी जल्दी खत्म हो गया। नैन्सी, संभल कर, तुम्हारे बगल में मुझे अपनी जान की चिंता है। चलो, अब तुम अपने छुपा छुप खाओ। मुझे ये ट्राई करना चाहिए। ओह, ये बहुत भारी है दोस्तों, मैं इसे उठा नहीं पा रही। मदद करो, खींचो खींचो। मैं थक गई हूँ। ये कितना बड़ा और भारी है। एक आइडिया, मेरा हथौड़ा। लड़कियों सावधान, अब ये छुपा छुप ऐसे नहीं रहेगा। कुछ और हीट और ये निश्चित रूप से टूट जाएगा। थोड़ा ही बचा है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, अब मैं तुम्हें ट्राई करूंगी। ओह, चलो देखे। बहुत स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए, और अधिक। और यहाँ बहुत कम बचा है। चलो सब कुछ ले लेती हूँ। क्रम सबसे स्वादिष्ट होते हैं। अरे नहीं, मुझे दुनिया की सबसे छोटी कोला की बोतल मिली है। और आखिरकार मेरे पास एक सामान्य हिस्सा है। यह मेरे लिए एकदम सही है। इसे देखो, यह कोका कोला की एक विशाल बोतल है। ओह नैन्सी, क्या एक बोतल है? ठीक है, एनी की बात मत सुनो, तुम दुनिया में सबसे प्यारे हो। और निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट, ऐसा मुझे यकीन है। मुझे और चाहिए। अरे कहाँ, यह खत्म हो गया। मुझे और चाहिए था। चिंता मत करो नैन्सी, अब मैं जारी रखूंगी। अब मैं तुम्हें खाऊंगी कोका कोला कैंडी। तुम बहुत प्यारे और बेहद स्वादिष्ट हो। बढ़िया। जिल कितने अच्छे से खा रही है। अरे जो नीचे बचा हुआ है उसका क्या? यह सबसे स्वादिष्ट है, मुझे वो निकालना ही पड़ेगा। अरे मेरी उंगली ये अटक गई है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ओह, कुछ नहीं हो रहा है। रुको, परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास यह तेल है। चलो अपनी उंगली पर इसे डालो और मैं तुम्हें बचा लूंगी। बस अब तुम इसे बाहर निकाल सकती हो। चलो, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। एनी, अब तुम आसानी से। ओह, कितना भारी है यह। सब बड़ी चीजें इतनी भारी क्यों होती हैं? पर यह बहुत स्वादिष्ट है। दोस्तों, ईर्ष्या मत करो, लेकिन इसका जवाब नहीं है। एनी, तुम थोड़ी गंदी हो गई हो। तुम क्या कह रही हो? ओह, मैं पूरी मीठी हो गई हूँ। ओह, और फिर से मेरे पास सबसे छोटा चॉकलेट बार है और मेरे लिए इतना काफी है। हुर्रे! लड़कियों, मेरे पास एक विशाल चॉकलेट बार है। देखो ये कितना बड़ा है। एक आइडिया, एक छोटी सी चॉकलेट बार के लिए एक छोटा सा किचन। मुझे ये चॉकलेट अच्छे से खानी है। मुझे एक छोटे सॉस पैन की जरूरत है। इसे स्टोव पर रखा, अंदर मैंने अपना छोटा चॉकलेट बार रखा। ओह, मैं छोटे दूध के बारे में लगभग भूल ही गई थी। इसे चॉकलेट बाउल में डाले। स्टोव ऑन करके इंतजार करती हूँ। ओह हाँ, ये पिघलने लगी। हुर्रे! हॉट चॉकलेट तैयार।
इसे एक छोटे कप में डालें। ये बहुत प्यारा है, इसे खाने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट। मैंने अपनी चाय पार्टी समाप्त कर ली है। अगला कौन है? वाह, मैं इसे कब से खाना चाह रही थी। चॉकलेट बार को रैपर से बाहर किया और इसे काटते हैं। इस तरीके से बेहतर और क्या हो सकता है? ओह, इस तरह चॉकलेट ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। मेरा हो गया। क्या हुआ? मैं इस चॉकलेट बार को कैसे खाऊं? आइडिया। लड़कियों ध्यान से देखो। अटेंशन। वाह, ये बिना रैपर के और भी सुंदर है। चलो शुरू करें। मैंने इस विशाल चॉकलेट बार को छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। नैन्सी, तुम बहुत ताकतवर हो। क्या तुम इन हाथों को देख रही हो? वे अब एक मास्टरपीस बनाएंगे। वाला, चॉकलेट हाउस। चलो, घर तो बन गया, लेकिन इसे खाने से मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता। कितना स्वादिष्ट है यह। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, मैं घर में हूँ और छत जैसा कुछ नहीं है। दोस्तों, मुझे इस तरह मत देखो। ये मेरी चॉकलेट है और मैं ये पूरा खा लूंगी। ओह, दीवारें भारी है। तुम्हें क्या लग रहा है कि इसका स्वाद कैसा है? बेशक स्वादिष्ट है। चलो, बहुत कम बचा है। मैं लगभग सब खा चुकी हूँ और आखिरी टुकड़ा बस खत्म। वाह, आखिरकार मैं लकी निकली। विशाल ओरियो मेरा। वाह, तुम सचमुच लकी निकली, लेकिन हम नहीं। मुझे सबसे छोटी कुकी मिली, पर मैं देर नहीं करूँगी। मुझे इसे दूध में अच्छे से नहलाना चाहिए। चलो, अब इसे खाती हूँ। वाह, स्वादिष्ट। मेरे पास दूध है, मैं पी लूंगी। लड़कियों, यह तुम्हारी सुंदरता के लिए। ओह, ये बहुत सारा दूध है, लेकिन मैं रुक नहीं सकती। यह स्वादिष्ट भी है। अरे, क्या हुआ? अगला कौन है? ओह, हाँ, अब मैं। देखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसका स्वाद कैसा है? दूध के बिना ओरियोज ओरियो नहीं है। कैप्टन ओरियो दूध या तटों के साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़े हैं। ओह नहीं, कैप्टन ओरियो दूध के सागर में खो गया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अरे ओरियो, तुम यहाँ हो? ओह, यहाँ कैप्टन ओरियो आता है। मैं तुम्हें वैसे भी खाऊंगी। तुम भूखा नैन्सी से दूर नहीं भाग सकते। मेरा हो गया। जिल, केवल तुम ही बची हो। हाँ बिल्कुल, दूध का ग्लास बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी इसे ट्राई करना चाहिए। ओह, कुछ ठीक से नहीं हो रहा है। जिल, दूध का ग्लास बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। बस ओरियो पर दूध डाला और हो गया। चलो, अब इसे खाते हैं। दोस्तों, ये बिना दूध के भी बहुत स्वादिष्ट है। और इसके अंदर क्या है? रुको एनी, पकड़ो इसे। सबसे स्वादिष्ट चीज है स्टफिंग, और मेरे पास सामान्य से 100 गुना अधिक है। मुझे ओरियो बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट। रुकना मुश्किल है। लगता है सब खत्म हो गया।